हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 2024 में ही वादा किया गया था और बिहार सरकार के द्वारा कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली करने जा रहे हैं। ऐसा उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सारे में आपको आया कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली होगा। ठीक है, और यह बहाली नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बोला गया था, यानी जिस समय टीआरई 3.0 चल रहा था उसी समय तो टीआरई 4.0 का बात हुआ था कि इसमें आपका 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का सीट जो आपकी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा सरकार के द्वारा वादा किया गया था। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका 2026 चल रहा है। ठीक है, लगभग आपका 2 साल से भी अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है आपका 26,000 कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिल रही है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, उनके द्वारा हमेशा बोला गया, आश्वासन भी दिया गया, और इससे पहले जो विधानसभा मार्च में हुआ था उसमें भी उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग जो जल्द जो है इस पर निर्णय लेंगे 26,000 सीट पे। लेकिन अभी तक अपडेट नहीं मिल रही है। सरकार एक तरफ डिजिटल बिहार का वादा कर रही है कि हमारा बिहार जो है आपका डिजिटल बिहार बन रहा है, सशक्त बिहार बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है। जब तक शिक्षक स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक डिजिटल बिहार कैसे बनेगा। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 8 में जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा टेक्स्ट बुक उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल टीचर अभी तक बहाली नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ बुक अवेलेबल है, सिर्फ 4 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग देके जो पहले से टीचर थे वही टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब आपका हर एक जगह अवेलेबल करवाया जा रहा है। हर एक स्कूल में लगभग कंप्यूटर लैब आपका नया बन रहा है या पहले से बना हुआ है, लेकिन कंप्यूटर टीचर नहीं है। ठीक है, और ऐसा बात भी नहीं है कि बिहार में आपका योग्यता का कमी है, जिनके पास कंप्यूटर शिक्षा का डिग्री ही नहीं हो। बिहार सरकार खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से एसटीटी का ऑर्गेनाइज करती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। वह पास करके अप्रॉक्स आपका 60,000 से प्लस स्टूडेंट सिर्फ यह वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि सरकार कब कंप्यूटर शिक्षा का वैकेंसी निकालेगी। ठीक है, योग्यता है, डिग्री भी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी है, लेकिन मौका सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा मौका देना चाहिए। और कंप्यूटर शिक्षा तो आपका 100% अनिवार्य ही है। जो आपका एनईपी 2020 है, ठीक है, नया शिक्षा नीति जो आपको आया है 2020, उसके अंतर्गत जो आपका क्लास 3 से लेकर कंप्यूटर शिक्षक का मतलब हर एक स्कूल में देना अनिवार्य है और शिक्षा भी अनिवार्य है क्लास 3 से ही। गवर्नमेंट डिजिटल बिहार की बात करती है, पर स्कूल में अभी तक आपका कंप्यूटर टीचर नहीं है। ठीक है, हजारों युवा जो है आपका अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा बहाली, कब आएगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड वैसे स्टूडेंट है वह सभी टेक्निकल डिग्रीधारी है। कहने का मतलब कि जो बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, या जो एमसीए किए हुए हैं, या डिफरेंट डिग्रीधारी है जो योग्य है इसके लिए, वह सभी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब पे थे। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा बोला गया, ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह जॉब को छोड़ दिए। जॉब छोड़ने के बाद वह प्रॉपर प्रिपरेशन में लग गया बिहार का बीपीएससी टीचर के लिए। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद तो टीचर का बहाली ही नहीं आया। न टीचर का बहाली आ रही है और न 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बात हो रही है कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक आपका टीआरई 4.0 में ही दिया जाएगा। ठीक है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और नया अभी शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको भी जो इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप डिजिटल बिहार की बात कर रहे हैं, हर एक स्कूल में आप कंप्यूटर लैब खोल दिए, तो आखिर शिक्षक की ज़रूरत कैसे नहीं है। हर एक स्कूल में कम से कम एक टीचर तो चाहिए ही।
ठीक है। स्टूडेंट लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट पटना में हैं, जो नया शिक्षा मंत्री बने हैं, उनसे आप जरूर मिलें, क्योंकि वह हर एक स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं अभी। और कंप्यूटर शिक्षा का मुद्दा उन तक पहुंचना चाहिए 26,000 सीट से रिलेटेड, वह भी प्रूफ के साथ कि जितने भी पेपर कटिंग हैं, बिहार विधानसभा वाला आपका प्रूफ है, जितने भी प्रूफ है आपका डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, वह सारा प्रूफ आप साथ में लेकर जाएं, अटैच करके ले जाएं और शिक्षा मंत्री के पास अपना प्रस्ताव जरूर रखें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंप्यूटर शिक्षा की बात भी सुनी जाएगी, जैसा अभी पॉजिटिव रिस्पांस अभी शिक्षा मंत्री जी दे रहे हैं। और एक बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का अब आपका पैटर्न भी चेंज होने वाली है, जैसा अभी अब चर्चा में है, अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं आया है लेकिन चर्चा में है। हो सकता है तो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों लग जाए, ठीक है। आपको दोनों एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना पड़ेगा, इससे पहले तो आप स्टेट पास करके आए ही हैं, ठीक है। और आपका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, आपने खुद देखा होगा कि अभी HPCSC का एग्ज़ाम हुआ है PGT कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें आपका पेपर का लेवल आपका अलग ही तरीका का था। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपका 15 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आप करवा रहे हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट का वेटेज दीजिए इक्विवेलेंट, किसी का 10 नंबर, किसी का 12, किसी का 15। तो ऐसा नहीं किया गया है, कोई एक ही सब्जेक्ट का 30 से 40 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसा में क्या होता है कि स्टूडेंट का जो तैयारी होता है उसके अकॉर्डिंग उनका जो है, कोई स्टूडेंट का 0 मार्क्स या कोई स्टूडेंट का 30 से 40 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर का डिफिकल्टी आपका बढ़ते जा रही है, ठीक है। और आपका UPLT ग्रेड का भी आप देख चुके हैं कि जो UPLT ग्रेड का जो एग्जामिनेशन हुआ है वह सीट से कम स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं। अभी आपका मेंस बचा हुआ है, ठीक है, मतलब अभी आपका मेंस का एग्जामिनेशन बचा हुआ है UPLT ग्रेड का, और उसमें मात्र 682 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं 1056 सीट में। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल बढ़ रही है, निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो रहा है पेपर में। जैसे ही आपका BPSC में भी आपका निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया और प्रीलिम्स और मेंस हो गया, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको टीचर बनना, ठीक है। क्योंकि आपका डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ते जा रही है। जैसा आपका TRE 1.0 हुआ था, उससे डिफिकल्ट 2.0 हुआ, उससे भी हार्ड आपका 3.0 हुआ, और TRE 4.0 आपका 100% डिफिकल्ट होना है। और आपका कंपटीशन भी आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपका 60,000 से प्लस तो स्टूडेंट तो वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग का कोशिश रहेगा तो ये 26,000 सीट का जो बात है, कहीं सीट आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। अभी आपका PGT का 407 सीट ऑफिशियली जो बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि PGT में 407 सीट पे आपका बहाली आ रही है TRE 4.0 में। इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग जो भी पटना में हैं वो जरूर जो है शिक्षा मंत्री का यह प्रस्ताव लेकर जाए और उनसे जरूर मिले, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।